हजारों वर्षों की मानव सभ्यता में महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मानव जाति को अपना विरोध जताने का एक नया तरीका सिखाया। उन्होंने ये साबित किया कि बिना खून बहाए और किसी को पीड़ा पहुंचाए बिना भी विरोध किया जा सकता है। महात्मा गांधी ने असहयोग और अहिंसा की नीति को आगे बढ़ाया और बिना हिंसा किए अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया। उनकी अहिंसा और असहयोग की नीति से दुनिया भर के लीडर्स ने प्रेरणा ली। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला जैसे नेताओं ने महात्मा गांधी को अपना आदर्श माना। लेकिन कुछ ऐसी भी बातें हैं जिन्हें सुनने के बाद अभी तक यकीन नहीं हुआ। महात्मा गांधी का इतना प्रभाव होने के बाद भी उन्हें कभी नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित नहीं किया गया। हालांकि आज महात्मा गांधी का नाम और कद इतना बड़ा है कि नोबेल पीस प्राइज भी उनके सामने छोटा पड़ जाता है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 5 बार नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट होने के बावजूद भी महात्मा गांधी को प्राइज नहीं मिला? तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। तो अंत तक हमारे साथ बने रहें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। महात्मा गांधी को 20वीं सदी में शांति के लिए संघर्ष करने वाला सबसे महान नेता कहा जाता है, लेकिन फिर भी उन्हें कभी नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला। बहुत से लोग यह बात सुनकर हैरान हो रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। महात्मा गांधी को 5 बार यानी साल 1937, 1938, 1939, 1947 और 1948 में नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया। आज नोबेल पीस प्राइज देने वाली संस्था को इस बात का अफसोस है कि वो महात्मा गांधी को नोबेल प्राइज नहीं दे सके। इसके पीछे की वजह भी बहुत दिलचस्प है। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि महात्मा गांधी को नोबेल पीस प्राइज देकर नॉर्वे की नोबेल प्राइज कमेटी ब्रिटेन को नाराज नहीं करना चाहती थी। उस दौर में भारत पर अंग्रेजों का शासन था और महात्मा गांधी अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। हालांकि यह एकमात्र वजह नहीं थी। साल 1937 में गांधी जी को पहली बार शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था, लेकिन उन्हें यह पुरस्कार नहीं दिया गया। नोबेल कमेटी के सलाहकार जेकब म्यूलर ने महात्मा गांधी के बारे में कुछ ऐसा लिखा जिस वजह से उन्हें यह पुरस्कार 1937 में नहीं दिया गया। जेकब म्यूलर ने लिखा कि इसमें कोई शक नहीं है कि महात्मा गांधी एक अच्छे और नेक व्यक्ति हैं। वे बहुत प्रसिद्ध हैं और सम्मान योग्य हैं। भारत में बहुत बड़ी संख्या में लोग उन्हें प्यार करते हैं, लेकिन वो अपनी नीतियों में बहुत तेजी से बदलाव करते हैं और बहुत कम ऐसा होता है जब वो इन बदलावों की वजह को अपने समर्थकों को समझा पाते हैं। प्रोफेसर म्यूलर ने यह भी लिखा कि महात्मा गांधी पूरी तरह शांतिवादी नहीं थे। उन्हें इस बात की कभी परवाह नहीं थी कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उनका अहिंसक प्रदर्शन कभी भी हिंसक रूप ले सकता है। दरअसल प्रोफेसर म्यूलर 1922 में हुए चौरी चौरा कांड की बात कर रहे थे, जिसमें नॉन कॉपरेशन के दौरान हिंसा देखने को मिली थी। प्रोफेसर म्यूलर का कहना था कि गांधी जी की राष्ट्रीयता भारतीय लोगों तक ही सीमित है। यहाँ तक दक्षिण अफ्रीका में उनका आंदोलन भी भारतीय लोगों के हित तक ही सीमित रहा। वहाँ पर रह रहे बाकी लोगों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, जो भारतीयों से भी बदतर जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन दोस्तों, यह बात आप और मैं अच्छी तरह जानते हैं कि यह बिल्कुल भी सच नहीं है। नोबेल कमेटी के सलाहकार प्रोफेसर म्यूलर के इन विचारों को दुर्भाग्यपूर्ण कहा जाता है, क्योंकि जब मार्टिन लूथर किंग जूनियर और नेल्सन मंडेला जैसे लोगों को नोबेल पीस प्राइज दिया गया था तो उन्होंने कहा था कि उन्हें महात्मा गांधी से ही प्रेरणा मिली थी। ये हैरान करने वाली बात है कि महात्मा गांधी से प्रेरणा लेकर जिन लोगों ने काम किया उन्हें तो नोबेल पीस प्राइज मिल गया, लेकिन महात्मा गांधी को यह पुरस्कार नहीं मिला। साल 1937, 1938 और 1939 में भी उन्हें नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया, लेकिन उनका नाम शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया। साल 1947 में इस बात की पूरी संभावना थी कि महात्मा गांधी को नोबेल पीस प्राइज दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और फिर साल 1948 में भी नोबेल पीस प्राइज के लिए महात्मा गांधी का नाम नॉमिनेट किया गया। इस बार उन्हें नोबेल प्राइज मिलने की प्रबल संभावना थी, लेकिन नॉमिनेशन की आखिरी तारीख से सिर्फ 2 दिन पहले ही गांधी जी की हत्या कर दी गई। उस समय तक किसी को भी मरणोपरांत नोबेल प्राइज नहीं दिया गया था। फिर भी यह गुंजाइश थी कि विशेष परिस्थितियों में यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया जा सकता है, लेकिन कमेटी के सामने तब यह समस्या थी कि प्राइज की रकम किसे दी जाए, क्योंकि गांधी जी का कोई संगठन या ट्रस्ट नहीं था। ऐसे में प्राइज कौन लेता? आखिर में हालात यह हो गई कि साल 1948 में नोबेल पीस प्राइज किसी को भी नहीं दिया गया।
वैसे देखे तो यह सब बहाने थे। अगर आप नोबेल प्राइज के इनिशियल ईयर्स को देखें तो उसमें आपको अमेरिकन और यूरोपियंस ही लिस्ट में दिखाई देंगे, किसी भी एशियन को प्राइज नहीं दिया गया। जब हमने रिसर्च किया तो पता चला कि नोबेल पीस प्राइज में कुछ कंट्रोवर्शियल नाम भी हैं। 2019 में इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर अबी अहमद को भी नोबेल पीस प्राइज दिया गया था, क्योंकि उन्होंने एरिट्रिया और इथियोपिया के बीच हो रहे 20 साल पुराने कॉन्फ्लिक्ट को पीस एग्रीमेंट के थ्रू एंड किया। लेकिन बाद में 2020 में फिर यह कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया और अबी अहमद को क्रिटिसाइज किया गया कि उन्होंने ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया है टिग्रे रीजन में। और भी ऐसे कई नाम थे जो काफी कंट्रोवर्शियल थे, लेकिन उसके बाद भी उन्हें नोबेल पीस प्राइज दिया गया, जैसे कि यूएस फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेनरी किसिंगर, यूएस प्रेसिडेंट थियोडोर रोजवेल्ट। वैसे देखा जाए तो महात्मा गांधी जैसे प्रभावशाली इंसान को नोबेल पीस प्राइज की जरूरत नहीं, बल्कि नोबेल पीस प्राइज को अपना इतिहास गौरवशाली बनाने के लिए महात्मा गांधी जैसे नामों की जरूरत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके क्या विचार है इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।